सरल और संयुक्त वाक्य के बाद मैं आपको मिश्र वाक्य के बारे में बताऊंगी। मिश्र का मतलब मिक्स होना। जैसे संयुक्त वाक्य में था कि सरल वाक्य के दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं, उनको जोड़ा जाता है। लेकिन मिश्र वाक्य में वाक्य ना तो सरल होता है और ना ही संयुक्त होता है, वो मिक्स होता है। मिक्स कैसे होता है? जैसे हम किसी भी चीज का शेक बनाते हैं, बनाना शेक हो या मैंगो शेक हो, उसमें हम मिक्स करते हैं, वैसे ही यहाँ वाक्य में है। तो इसमें मिक्स क्या होता है? दो उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान उपवाक्य जिसको हम मुख्य उपवाक्य कहते हैं और आश्रित उपवाक्य जिसे हम गौड़ उपवाक्य भी कहते हैं। प्रधान और उपवाक्य का एक दूसरे से क्या संबंध है? प्रधान वाक्य जो होता है वाक्य का मुख्य वाक्य होता है। आश्रित वाक्य जैसा कि नाम से है आश्रित यानी कि डिपेंडेंट होना, दूसरे पे निर्भर होना। तो ये जो आश्रित उपवाक्य है वो प्रधान वाक्य के ऊपर आश्रित होता है। वाक्य तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक आश्रित वाक्य को ना कंप्लीट कर दिया जाए। इन्हीं दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए व्यधिकरण योजक युग्म का प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से समुच्चय बोधक योजक शब्द संयुक्त वाक्य में लगे, उसी तरीके से मिश्र वाक्य में व्यधिकरण योजक शब्द लगते हैं। वो योजक युग्म होते हैं। युग्म का मतलब होता है वो पेयर में होते हैं, जोड़ों के साथ होते हैं। जोड़े कैसे होते हैं? जैसे कि मैंने देखा जब तब, यहाँ जब और तब का जोड़ा है, ज्यों ही त्यों ही, जब तक तब तक, यदि तो। ये आपने देखे कि कुछ शब्द हैं जो कि जोड़ों के साथ है। अब इन्हीं योजक युग्म को लगाकर हम मिश्र वाक्य बनाना सीखेंगे कि इन जोड़ों के साथ मिश्र वाक्य को हम कैसे बना सकते हैं। तो मैं आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से मिश्र वाक्य को बताने जा रही हूँ। यहाँ कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं मिश्र वाक्य के। इस वाक्यों में हम ये देखेंगे, इन सारे वाक्यों में, कि कहाँ पर योजक युग्म लगे हुए हैं। पहला वाक्य है, मुझे मालूम था कि नेहा नहीं आएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो योजक शब्द है वो है कि। मुझे मालूम था कि नेहा नहीं आएगी। मैंने बताया था आपको कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। देखिए, दोनों ही वाक्य तभी कंप्लीट होते हैं जब दोनों ही वाक्यों को लिखा जाता है। अगर हम इस योजक शब्द को हटा दें, मुझे मालूम था, ये अपने में एक कंप्लीट वाक्य नहीं है। क्योंकि कंप्लीट कब होगा? जब हम इसका दूसरा पार्ट लिखेंगे। इसके बाद कुछ भी हो सकता है। मुझे मालूम था कि नेहा नहीं आएगी। यहाँ पे दूसरा नेहा नहीं आएगी, ये हमारा जो है वो आश्रित उपवाक्य है। क्योंकि हमेशा योजक शब्द के बाद वाला ही शब्द जो होता है वो आश्रित उपवाक्य होता है। दूसरा है, जो परिश्रमी होते हैं वो सुखी होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पेयर वाले यानी जोड़े वाले योजक शब्द हैं। जो, दूसरा है वो, जो परिश्रमी होते हैं वो सुखी होते हैं। तो जो और वो का पेयर बना हुआ है। तो ये व्यधिकरण योजक युग्म है।
नेक्स्ट है, मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंची त्यों ही ट्रेन चल पड़ी। ज्यों ही। दूसरा, त्यों ही। यहाँ पे कि मैं जैसे ही स्टेशन पहुंची वैसे ही ट्रेन चल पड़ी। ज्यों त्यों से और वैसे से भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि बारिश ना होती तो फसल खराब हो जाती। यदि और तो। इसी तरीके से और भी कई वाक्य हैं जिनमें हम योजक युग्मों को लगा करके मिश्र वाक्य को बना सकते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखने के लिए है कि हमको सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा योजक युग्म लगाना है। जैसे कि वाक्य है, किसान कि जैसे ही, मैंने इसके पहले भी एक वाक्य दिया था आप लोग को करने के लिए, उसमें कुछ बच्चों ने एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे ही किसान खेत में पहुंचा हल चलाने लगा। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको जो भी योजक युग्म बताए जाएं उनको आपने उनको लगाया और एक मिश्र वाक्य बना दिया। हर योजक युग्म हर किसी सेंटेंस में नहीं लगाए जाते हैं। सेंटेंस के अकॉर्डिंग ज्यों त्यों जब तब जैसे तैसे को हमें लगाना होता है। तो यहाँ पे बात किसान की कि जब किसान खेत पर पहुंचा तब उसने हल चलाना शुरू किया, ना कि जैसे ही किसान खेत पर पहुंचा वैसे ही। यहाँ पे जैसे जो योजक शब्द है वो गलत है। तो जब किसान पहुंचा तब उसने हल चलाना शुरू कर दिया। तो ये तो हो गया मिश्र वाक्य। ये भी उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसके बाद आपको मिश्र वाक्य के भेद बताऊंगी।